नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अब सुप्रीम फैसला भी आ गया है। सुप्रीम फैसले में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा पूरी तरह से रद्द होने वाली है। दरअसल यह मामला इतना लंबा चल चुका है और अदालतों के चक्कर लगातार लगा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले को लेकर अगले 3 महीने में संपूर्ण फैसला हो जाना चाहिए और जो भी अभ्यर्थी हैं और नहीं है, जो लोग मांग कर रहे हैं, उन तमाम बातों पर फैसला अब 3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वह यह कही है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने, जो आदेश आए थे, वह पूरी तरह से रोक दी जाए, क्योंकि बिना फैसले के ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर लगातार राजस्थान में आंदोलन चल रहे हैं और इन आंदोलनों के बीच में 28 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। लेकिन उस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में कुछ लोग गए थे, कुछ अभ्यर्थी गए थे। उसके बाद डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी और ट्रेनिंग जारी रखने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद में फिर गड़बड़ियों की आरोप के साथ में सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो महत्वपूर्ण बातें जो हुई, एक तो यह कि एकल पीठ का जो आदेश है वह बरकरार रहेगा और डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का एकल पीठ का जो आदेश था वह अभी प्रभावी रहेगा। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रेनिंग है जिसे जारी रखी गई है उस ट्रेनिंग को रोक दिया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। और डिवीजन बेंच में चूंकि यह मामला चल रहा है, ऐसे में डिवीजन बेंच को 3 महीने में, यानी कि आज जो तारीख है वह है 24 सितंबर और 3 महीने का मतलब होता है दिसंबर तक इस पूरे प्रकरण का जो भी है आदेश, अंतिम आदेश, वह आ जाना चाहिए, इस प्रकरण का निस्तारण हो जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जिसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ियां इतनी हुई है जिन्हें एकल पीठ राजस्थान हाई कोर्ट ने सही माना, लगातार सुनवाई होती रही। और इसका महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि राजस्थान सरकार ने इस भर्ती परीक्षा में, जिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगाकर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस को जी भर के कोसा और सरकार आने के बाद एसओजी भी गठित की, एसओजी ने कार्रवाइयां भी की और अब तक कल की 3 गिरफ्तारियों सहित 59 फर्जी थानेदारों को गिरफ्तार भी किया है। सब कमेटी भी बनाई, सब कुछ किया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने जब जब जवाब मांगा राजस्थान सरकार उस जवाब को टालती रही। लेकिन जब राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई तो भर्ती रद्द नहीं करने के अपने इरादे जाहिर करते हुए राजस्थान सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया। इसके बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर ना सिर्फ गड़बड़ियां हुई है, बल्कि आरपीएससी जो कि इस भर्ती परीक्षा को कराने वाली संवैधानिक संस्था है, उसके सदस्यों ने भी इस गड़बड़ी में हिस्सा लिया, वे शामिल रहे। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बाकायदा आरपीएससी सदस्य, 4 आरपीएससी सदस्यों का नाम लिया। 2 पूर्व सदस्य गिरफ्तार हैं, बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का। यानी कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर एकल पीठ का जो आदेश था उसमें बहुत स्पष्ट था कि इस भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इस फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थी डिवीजन बेंच में गए तो डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। यानी कि
भर्ती रद्द करने के फैसले पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। तो जो लोग भर्ती परीक्षा रद्द कराना चाहते थे, जिनके आरोप थे जिन अभ्यर्थियों के इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, वे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि एकल पीठ का जो आदेश था, यानी कि भर्ती रद्द करने का जो आदेश था, वह बरकरार रहेगा और जो ट्रेनिंग जारी रखने का निर्णय लिया गया था वह निर्णय निरस्त होगा। ट्रेनिंग जारी नहीं रहेगी, जो एसआई ट्रेनिंग अभी चल रही है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि एक और तो आप सुनवाई कर रहे हैं, एकल पीठ भर्ती परीक्षा को रद्द कर रही है, डिवीजन बेंच उस पर रोक लगा रही है, और उधर सरकार फर्जी वाड़े की शिकायतें, एसओजी की कार्रवाइयों के बावजूद ट्रेनिंग को जारी रखे हुए है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला नहीं हो पा रहा तो ट्रेनिंग जारी रखना सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में ट्रेनिंग नहीं हो सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और महत्वपूर्ण यह है कि 3 महीने में तो इस पूरे प्रकरण का फैसला लिया जाना जरूरी है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एकल पीठ के आदेश को सही माना है, जिस आदेश में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश दिए गए थे। आरपीएससी सदस्यों के नाम लिखकर ऑर्डर में कहा गया था कि उन सदस्यों ने इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों में शामिल होकर परीक्षा की निष्पक्षता जो थी उसे खत्म की है। एक दूसरे सदस्य ने इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के अंदर सहयोग किया है, यह एकल पीठ के आदेश में था। हालांकि उन सदस्यों पर राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। एक सदस्य मंजू शर्मा, जो कुमार विश्वास राष्ट्र कवि कहे जाते हैं, उनकी पत्नी ने आरपीएससी से एकल पीठ के आदेश में लिखे गए नाम के बाद में, टिप्पणी के बाद में इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। यानी कि मंजू शर्मा आरपीएससी से हट चुकी हैं। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। उनमें एक सदस्य हेमंत प्रियदर्शी, जिन्होंने अपनी जांच के बाद यह कहा था कि आरपीएससी सदस्यों की ओर से गड़बड़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। वे हेमंत प्रियदर्शी भी आरपीएससी के सदस्य कल बनाए गए। लेकिन यह एक अलग प्रक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश है, जिसमें 3 महीने में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला करने के लिए कहा है, यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले, यानी कि 24 दिसंबर से पहले पहले तक एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अंतिम निर्णय, फाइनल स्टेज निर्णय जो राजस्थान हाई कोर्ट को लेना है, उसे कहा गया है कि इस पर अंतिम निर्णय हो जाए। जब तक जो ट्रेनिंग चल रही है वह ट्रेनिंग नहीं चलेगी, जो एसआई जितने भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही 59 थानेदार जो फर्जी तरीके से बने वे पकड़े गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में उस ट्रेनिंग पर भी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। यानी कि अब अगले 3 महीने इस भर्ती परीक्षा के फाइनल डिसीजन आने तक बहुत महत्वपूर्ण होने हैं। और देखना यह है कि राज्य सरकार की मंशा जो 2 बार वह हाई कोर्ट में जता चुकी है कि उनकी मंशा इस भर्ती को रद्द करने की नहीं है, लेकिन एकल पीठ ने भर्ती रद्द कर दी। डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में फैसला करने के साथ एकल पीठ के आदेश को बरकरार रख दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया उसके बाद संभावना स्पष्ट रूप से दर्शाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जितने लोग फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, एकल पीठ ने जो आदेश लिखा है उस आदेश के अनुसार भर्ती परीक्षा निश्चित तौर पर 3 महीने में रद्द होगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन चूंकि फैसला 3 महीने में होना है,
ऐसे में अब अगले 3 महीने इस भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।